मूवी जैसे भी हो, लेकिन एंड में जो भाई रेड हल्क की सीक्वेंस दिखाई भाई उसने माहौल तो बना दिया था, लेकिन जिस तरीके से वो फाइट भाई एंड हुई भाई मजा नहीं दिलाया। मैं एंड तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हल्क का कैमियो देखने को मिलेगा, भाई हल्क आके भाई रेड हल्क को रोकेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फालर्स, आज हम लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग और उसके वेस्टेड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं। अब भाई वेस्टेड क्यों? क्योंकि भाई इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी मार्वल हम लोगों को वो चीजें बताने की कोशिश करे जो वो पास्ट की मूवीज में हम लोगों को बताते हुए आ रहे हैं कि भाई कर्जन हो रहा है, मल्टीवर्स खतरे में है, ब्ला ब्ला ब्ला। वही सेम चीज भाई इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर बताई। मुझे समझ नहीं आता कि भाई मूवी कैप्टन अमेरिका की है तो पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई मल्टीवर्स के बारे में बताना मेक सेंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मूवी के एंड में हमने देखा कि हमारा कैप्टन अमेरिका जो है अपनी बातों में बेला फुसला के भाई रेड हल्क को भाई थंडरबोल्ट रोज में ट्रांसफॉर्म करवा के भाई उसको जेल में बंद करवा देता है। यहाँ पे भाई हम लोग देखते हैं कि थंडरबोल्ट रोज ने अपनी प्रेसिडेंट वाली कुर्सी से रिजाइन दे दिया और वो भाई जेल में कैदी बन चुका है। वो जिस जेल के अंदर है उसको भाई द राफ्ट कहते हैं। अब इस वाली जेल को हम लोगों ने भाई सिविल वॉर में देखा था जब कैप्टन की टीम को यहाँ पे भाई बंद करा गया था, और हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था कि भाई द बैरन ज़ीमो को यहीं पर ही कैद करा गया। एंड भाई इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लीडर को भी यहीं पर ही कैद हुआ देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर हो सकते हैं हम लोगों को इन तीन का कोई टीम अप देखने को मिले। जेल में भी कैप्टन अमेरिका भी प्रेसिडेंट से मिलने आता है, ब्ला ब्ला सीन चलते हैं, फिर उसकी बेटी आती है, बेटी रोज उससे मिलती है। तो ये वाली मूवी यही खत्म होती है कि फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी के अंदर एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसके अंदर भाई हम लोग कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि लीडर के पास आया। यहाँ पे लीडर उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे रोक दिया है तो तुम अपनी दुनिया को बचा लोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया में अकेले ही हो? तुम तब क्या करोगे जब दूसरी दुनिया से वो लोग आएंगे और तुम्हारी दुनिया पर हमला करेंगे, तो तब तुम क्या करोगे? तो लीडर ये वाली बक बक करता है। इसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो लीडर इतनी सारी बक बक कर रहा था इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब कुछ भी नहीं करता। लीडर की बातें भाई सुन के हमको समझ आ जाता है कि लीडर यहाँ पे जो है भाई मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंट अर्थ के बारे में बात कर रहा है, भाई इंकर्जन्स के बारे में बात कर रहा है जो कि सीक्रेट वॉर को जाके सेटअप करे। क्योंकि हमें पता है कि भाई सीक्रेट वॉर के अंदर क्या होगा, भाई इंकर्जन्स होगा, हर एक सुपर हीरो का वेरिएंट अपने एक वेरिएंट से लड़ेगा, दो अर्थ आपस में कोलाइड होगी, इंकर्जन्स होगा। वो सारी चीजें हम लोगों को सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि लीडर को उनके बारे में कैसे पता? हमने मूवी के अंदर देखा कि लीडर को उसकी कॉमिक एक्यूरेट पावर नहीं मिली कि वो भाई टेलीकिनेसिस के जरिए भी ऑब्जेक्ट्स को हिला सकता है, वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। हमने मूवी के अंदर देखा था कि लीडर को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखाया, इतना स्मार्ट कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, जो हमने लीडर को पूरी मूवी में करते हुए देखा। तो हो सकता है यहाँ पे लीडर ने जो है वो पहले से भी सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लिया और यहाँ पे वो कैप्टन अमेरिका को उसके बारे में बता रहा हो। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि अगर लीडर को सारी चीजें पता थी तो वो मूवी के अंदर भाई थंडरबोल्ट रोड्स को भी रेड हल्क बनाने में क्यों लगा हुआ था? वो भी सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को भी प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज करता है, जो कि भाई पूरे के पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को भाई एकदम अजीब बनाता है कि भाई ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन आगे जाके कैसे कनेक्टेड होगा। तो भाई हम लोग बात करते हैं अब रेड हल्क के बारे में कि भाई रेड हल्क का आगे जाके क्या होगा। क्योंकि भाई हमने रेड हल्क को देखा 10 मिनट के लिए और भाई उसने तबाही मचाया, उसके बाद भाई वापस से भाई वो राफ्ट में भी कैद हो गया। मतलब एक तरीके से रेड हल्क भाई एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एमसीयू के अंदर कोई वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी बनती है तो शायद वहां पे भाई रेड हल्क को दिखाया जाए। लेकिन भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि रेड हल्क जो है वो डायरेक्ट हम लोगों को सीक्रेट वॉर में जाके देखने को मिलेगा। और थंडरबोल्ट्स में तो तुम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि तुम लोगों को भाई रेड हल्क देखने को मिले। जो भी हो, मार्वल ने इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को भाई बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट किया है। वो भाई कुछ भी कर सकते थे, वो वर्ल्ड वॉर हल्क को भाई सेटअप कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भाई इन लोगों ने भाई अपना सस्ता तरीका अपनाया कि भाई इंकर्जन को भाई मेंशन कर देते, भाई ऑडियंस पागल हो जाएगी। बट लेट्स सी, देखते हैं कि भाई आगे जाके पोस्ट क्रेडिट सीन कैसे कनेक्टेड होता है। मुझे तो नहीं लगता कि भाई आगे जाके ऐसा कुछ होगा। हमें आगे जाके भाई लीडर देखने को मिलेगा और मुझे ये वाला लीडर देखना भी नहीं है क्योंकि भाई इसका लुक एकदम वाहियात था। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई आगे जाके क्या होगा। होप कर दो तुम्हें वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर रेफ्रिजरेटर एलिगेटर।